नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 13 अप्रैल 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के समाचार पत्रों में जो सबसे पहली अपडेट है वो है यहाँ पर यूपीएससी के प्रमुख रिजल्ट को लेकर के। लिखा है इसी माह आएंगे प्रमुख भर्तियों के परिणाम। तो कौन कौन से रिजल्ट इस माह आने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है कि अभ्यर्थियों को परिणाम के लिए महीनों इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए लोक सेवा आयोग गंभीर है। आयोग लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के बाद शीघ्र परिणाम जारी करने की दिशा में काम कर रहा है। लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। अप्रैल के अंत तक एसीएफ आरएफओ 2021 मुख्य परीक्षा, स्टाफ नर्स पुरुष परीक्षा 2017, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 व प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज 2020 के मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया जा सकता है। सीधी भर्ती के तहत हुए साक्षात्कार का परिणाम भी जारी करने की दिशा में तैयारी है। राज्य पुरातत्व विभाग के अंतर्गत निदेशक चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक आचार्य प्लास्टिक सर्जरी व सहायक आचार्य कार्डियोलॉजी पद का परिणाम इसी महीने के अंत तक जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग ने कल प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण के 20 पदों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के अंतर्गत ये भर्तियाँ आई हुई थी, जिसका जो रिजल्ट है कल जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही लोक सेवा आयोग द्वारा स्टाफ नर्स प्रारंभिक परीक्षा 2017 पुनर्विज्ञापन 2022 की परीक्षा 10 अप्रैल को करवाई गई थी। तो मंगलवार को इस भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं चारों सेट की उत्तर कुंजी वो डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। अगली अपडेट है उच्च शिक्षण संस्थानों में भर्तियों को लेकर के। लिखा है उच्च शिक्षण संस्थानों में हजारों पदों पर भर्ती जल्द। केंद्रीय विश्वविद्यालय व अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में बड़ी संख्या में शैक्षिक व गैर शैक्षिक पद खाली हैं। विभिन्न संस्थानों से उपलब्ध सूचना के मुताबिक जल्द ही 8,000 से ज़्यादा पद भरे जा सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पड़े शैक्षिक पदों की संख्या कुल मिलाकर के 6,558 है, जबकि गैर शैक्षिक पदों की संख्या 15,227 है। संस्थानों की आंतरिक प्रक्रिया में देरी, कोर्ट में चल रहे मामले और सेवानिवृत्ति के बाद रिक्तियां न भरने की वजह से जो खाली पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो अच्छा खासा यहाँ पर पदों का विज्ञापन आपका जारी हो सकता है। करीब 8,000 से ज़्यादा यहाँ पर पद हैं। यूपी में बात करें वीडियो के पदों को लेकर के, वीडियो भर्ती को लेकर के, तो लिखा है प्रदेश में वीडियो के 2,182 पद रिक्त। प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के कुल 8,286 पद हैं, जिनमें से मौजूदा समय में 6,108 ग्राम विकास अधिकारी हैं। कुल 2,182 पद रिक्त पड़े हुए। इन रिक्त पदों में से पहले से 2,142 पदों को भरने की योजना तैयार की गई है। इन पदों को भरे जाने के लिए अध्याचन 100 दिनों के अंदर आयोग को भेज दिया जाएगा। और लिखा है 3,000 भर्तियाँ 3 माह में। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से 3,000 कार्मिकों की तैनाती अगले 3 महीनों के अंदर की जानी है। क्लस्टर मैनेजर तथा अन्य पदों पर ये नियुक्तियाँ की जाएंगी। इन नियुक्तियों के होने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की मुहिम में तेजी आएगी। ठीक है, इसके अलावा लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 58,000 बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती भी जल्द की जाएगी। इस योजना के तहत प्रदेश में 56,000 बीसी सखी का आयोजन पहले किया जा चुका है, जिनमें से 23,573 बीसी सखी कार्यरत हैं। तो कुल मिलाकर के वीडियो के भी पद खाली हैं और भी कई सारे पदों पर यहाँ पर बात की जो मैंने अभी आपको बताई। अब अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। लिखा है परिणाम के लिए अभी और करें इंतजार। 11 साल से लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे टीजीटी 2011 जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों की उम्मीदें एक बार फिर से धूमिल हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में कई सालों से अटकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया। ऐसे में उम्मीद थी कि 11 साल से अटके लिखित परीक्षा परिणाम को चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया जाएगा। इस भर्ती में 83 पदों के लिए लगभग 10,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनको अभी तक लिखित परीक्षा के परिणाम का इंतजार है। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक ये रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। और लिखा है कि चयन बोर्ड में इस समय जो काफ़ी भर्तियां पूरी की गई, लेकिन फिर भी ये भर्ती अटक गई। किसी का ध्यान इस भर्ती की तरफ नहीं गया है। 2 दिन पहले ही चयन बोर्ड के जो सदस्य हैं सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है, और ऐसे में अब फिलहाल ये रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता। जब तक नए सदस्य नहीं आ जाते तब तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें इंटरव्यू होना है और इंटरव्यू के बाद ही फाइनल रिजल्ट इसका जारी होगा।
लोक सेवा आयोग की भर्तियों की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है फिर धीमी पड़ गई सीबीआई की जांच, स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार। लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच की जो गति है वो फिर से धीमी हो गई है। सीबीआई को कोर्ट में शासक की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है कि अब तक जांच में क्या हुआ। सीबीआई के समक्ष आयोग की परीक्षाओं में धांधली की शिकायत दर्ज कराने वाले हजारों प्रतियोगी छात्रों को अब सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार है। आप लोग जानते हो कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने फटकारा था सीबीआई को कि इतने साल से जांच चल रही है, क्या किया आपने क्या नहीं किया, उसकी पूरी जो स्टेटस रिपोर्ट है वो 7 दिनों के दौरान कोर्ट में पेश की जाए। तब से जिस दिन ये बात हुई थी, सुनवाई हुई थी, उसके बाद से सीबीआई की जांच में तेज़ी आई थी और उसके बाद ये जांच जो है फिर से स्लो हो गई है। अब अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सीबीआई जो है अपनी स्टेटस रिपोर्ट में क्या चीज़ें बताएगी। ठीक है, आपको बता दें विभिन्न भर्तियों में सीबीआई को कई अहम सुराग मिले हैं गड़बड़ी करने वालों को, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे अभ्यर्थियों को निराशा है और अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि जो भी भर्तियों की जांच है वो जल्दी से हो और जो भी दोषी हैं वो बख्शे बिल्कुल भी ना जाएं। देखिए अगली अपडेट है, लिखा है यूपी विशेष सुरक्षा बल के लिए 5124 पद सृजित। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर यूपी में बने विशेष सुरक्षा बल के लिए पदों का सृजन कर दिया गया है। इसमें मुख्यालय के लिए 87 पद, प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा, गोरखपुर और सहारनपुर में स्थापित होने वाली 5 वाहिनियों के लिए 5037 पद सृजित किए गए हैं। हाल ही में अयोध्या में भी वाहिनी स्थापित करने का शासनादेश हुआ है, लेकिन उसके लिए पदों की संख्या का सृजन अभी तक नहीं किया गया। विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय लखनऊ में होगा। तो विशेष सुरक्षा बल के लिए 5124 पद सृजित किए गई और जाहिर सी बात है जब ये पदों का सृजन होगा तो नई भर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी। सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है कि 2 पूर्णकालिक कोर्स यानी रेगुलर कोर्स आप एक साथ कर पाएंगी। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया कि यूजीसी ने विद्यार्थियों को एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री कोर्स करने की अनुमति दे दी है। यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छात्रों को कई कौशल हासिल करने के लिए मौके दिए जाने के लिए आयोग ने फैसला लिया है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि अभ्यर्थी चाहें तो एक ही विश्वविद्यालय से या फिर अलग अलग विश्वविद्यालय से एक समय पर 2 कोर्स कर सकेंगे। आयोग जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को एक साथ ऑफलाइन व ऑनलाइन मोड में 2 डिग्री कोर्स करने का मौका दिया जाएगा। तो एक अच्छी पहले बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो एक साथ 2 कोर्स करना चाहते थे लेकिन अभी तक नहीं कर पाते थे, अब वो आराम से कर पाएंगे। बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम को लेकर के, लिखा है शासन में रखा जाएगा परीक्षा कार्यक्रम बदलाव की अनुमति भी मांगी। लिखा कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने के अफसरों ने मंगलवार को लखनऊ में विशेष सचिव उच्च शिक्षा के सामने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम पेश किया, जिसे मंजूरी मिल गई है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने विशेष सचिव से कुछ तिथियों में बदलाव की भी अनुमति मांगी थी। बताया जा रहा है कि यदि शासन ने इसकी अनुमति दी तो आवेदन भरने की प्रक्रिया 18 अप्रैल से आगे बढ़ाई जा सकती है। तो अभी ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 18 अप्रैल से प्रस्तावित है, लेकिन अगर अनुमति मिल गई तो ये कार्यक्रम थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता है, यानी जो प्रक्रिया है आपकी 18 के बाद भी शुरू हो सकती है अगर अनुमति मिल गई तो। आगे लिखा कि लखनऊ में मंगलवार को हुई बैठक में रोहिलखंड विश्वविद्यालय के 3 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। तकनीकी एजेंसी के चयन की प्रक्रिया से जुड़े कुछ विशेषज्ञ भी बैठक में पहुंचे। विश्वविद्यालय अधिकारियों ने शासन की ओर से जारी प्रवेश परीक्षा के प्रारूप के अनुसार बनाए गए कार्यक्रम को विशेष सचिव के सामने रखा। बैठक में आवेदन से लेकर के परीक्षा केंद्र बनाने और परीक्षा आयोजित करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर भी चर्चा हुई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा कार्यक्रम बदलाव की अनुमति भी मांगी गई। अब देखना ये होगा क्या इसका परीक्षा कार्यक्रम होगा। परीक्षा के बारे में यहाँ पर देखिए पहले क्या तय हुआ था उसके बारे में लिखा है कि शासन की ओर से बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि 18 अप्रैल से 20 मई के मध्य रखी गई है। साथ ही जुलाई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा कराने के लिए कहा गया था। जुलाई के आखिरी सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में इसका परिणाम जारी होगा। उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब कुछ आंशिक फेरबदल भी हो सकता है। अब इसका फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है और लिखा है कि अगर अनुमति मिल गई तो ये जो लिखा है कि परीक्षा और आवेदन की जो प्रक्रिया है आगे बढ़ सकती है। अंत में बात कर लेते हैं चयन बोर्ड को लेकर के, लिखा है प्रधानाध्यापक भर्ती परिणाम की घोषणा पर रोक, सरकार से जवाब तलब। संविदा पर तैनात प्रधानाध्यापकों ने दाखिल किए कुल 15 याचिकाएं। आपको बता दें 2013 भर्ती प्रधानाचार्य का जो इंटरव्यू पूरा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर संविदा पर तैनात प्रधानाध्यापकों ने कुछ याचिकाएं दाखिल की, जिस कारण हाईकोर्ट ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2013 का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इसकी अगली जो सुनवाई आई थिंक 5 मई को होनी है। ठीक है,
और जब तक अगली सुनवाई होगी तब तक जो है ये मतलब इसका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।